के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर आपके घर में कोई सुसमाचार सुनाने आया है, क्या आपने कभी उसकी बेइज्जती की है? क्या आपने कभी उसे मारा है? क्या आपने किसी की हत्या की है? क्या आपने उसकी फैमिली की हत्या की है? क्या आपने उसकी फैमिली को बर्बाद करने को सोचा है? क्या आप ऐसे प्लान कर रहे हो कि भविष्यवक्ताओं के साथ ऐसा करें? तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमारे सामने है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने यानी कि राजा यानी कि परमेश्वर यानी कि राजा ने जिस तरह से अपने सैनिकों को भेजा था कि जाओ मेरे लोगों को जाके बता के आओ कि पुत्र का विवाह है, उसमें शामिल होना है, तो जो गए थे ये सारे सैनिक जो है भविष्यवक्ताओं को दिखाते हैं। यानी कि राजा जो है परमेश्वर है और पुत्र जो इसका विवाह है वो प्रभु यीशु मसीह है। जो बुलाए गए थे वो इजरायली थे और जो गए थे बुलाने के लिए सैनिक, ये भविष्यवक्ता थे। हे भाई और बहनों, उन भविष्यवक्ताओं के साथ क्या किया उन लोगों ने? ठट्ठे में उड़ाया, मार डाला। हे भाई और बहनों, जब ये बात राजा को पता चली कि मेरे भेजे हुए भविष्यवक्ताओं के ऊपर विश्वास नहीं किया है, मार दिया है, तो भाई और बहनों राजा का क्रोध आया। राजा ने अपने क्रोध में आके और सैनिकों को भेजा और जिन लोगों ने उनकी बेइज्जती की थी, जिन लोगों ने उसे ठट्ठे में उड़ाया था, जिन्होंने आने से इनकार किया था, जिन्होंने विश्वास नहीं किया था, हे भाई और बहनों, उनके नगरों को फूंक दिया राजा ने। हे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में क्या चल रहा है? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका और मेरा जीवन कैसा है? क्या हम सुसमाचार सुनाने वाले के विश्वास करते हैं? क्या परमेश्वर के भेजे हुए का आदर करते हैं? तो भाई और बहनों, अगर नहीं करते हैं तो ये वचन आपके लिए है। आपका और मेरा जीवन कैसा है? क्या हम वचन कैसा सुन रहे हैं? अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पिताजी पास्टर है, मेरे पिताजी विश्वासी हैं, मेरा घराना पूरा चर्च जाता है, कई सालों से हम जाते हैं और मैं भी जाता हूँ आता हूँ। अगर आप ये सोचते हैं अगर मैं चर्च जाने से, वहाँ के गाने गाने से, वहाँ झाड़ू मारने से अगर मैं स्वर्ग के राज में पहुँच जाऊँगा, तो भाई और बहनों अपने आप को धोखा ना दो। हे भाई और बहनों, स्वर्ग का राज वही जाएगा जो प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करेगा, जो कि मेमने के विवाह में भोजन में शामिल होगा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है कि विवाह का भोजन में बुलाए गए परंतु उन्होंने आना ना चाहा। और यहाँ पे लिखा है कि विवाह का भोजन जो है तैयार हो चुका है। मेरा बछड़े और पक्षी मारे गए हैं, अच्छा खाना जो है तैयार हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, परमेश्वर कह रहे हैं, मैंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया है। उसने अपनी जान दे दी है, अपना खून बहा दिया है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा, जो उसके मार्गों पर चलेगा, वही उद्धार पाएगा, वही परमेश्वर के राज्य के योग्य होगा। हे भाई और बहनों, हम सब यहाँ पे कोई भी परमानेंट नहीं रहेगा। हम सब यहाँ पे दुनिया में यात्री हैं। हे भाई और बहनों, इस दुनिया की चीज़ों से अगर प्यार करेंगे, अपने बिजनेस से प्यार करेंगे, अपने घर से प्यार करेंगे, अपने बीवी बच्चों से अगर हम प्यार करेंगे, तो भाई और बहनों बहुत अच्छी बात है, प्यार करना चाहिए। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह को आप टाइम ही नहीं दे पा रहे हो इन सब चीज़ों को देख के, तो भाई और बहनों आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। इजरायलियों को बुलाया गया, किसी ने कहा मैं व्यापार में बिजी हूँ, किसी ने कहा मैं अपने खेतों में बिजी हूँ, किसी ने कहा मैं अपने जानवरों के साथ बिजी हूँ, किसी ने कहा मेरा नवा ब्याह हुआ है मैं उसमें बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। हे भाई और बहनों, कहीं आप भी ऐसा ही कर रहे हैं तो ये वचन परमेश्वर आपके लिए लेके आया है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर ने ये सुसमाचार सारी दुनिया में आपके और मेरे कानों तक पहुंचा है ताकि हम भी उद्धार पा सके। हे भाई और बहनों, इजरायलियों ने सुनने से
इनकार किया, विश्वास नहीं किया, इसलिए आज ये सुसमाचार आपके और मेरे पास आया, हम सारे यानी जातियों के पास आया है ताकि हम विश्वास करें। क्योंकि परमेश्वर चाहता है एक भी आत्मा जो है नाश ना हो जाए, नरक में ना चले जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करें, उद्धार पाएं और उसके साथ विवाह में शामिल हो जाएं।